वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर है वो कह रहे आई एम सॉरी। आपकी सॉरी आपके पास रखिए, हमें नहीं चाहिए ऐसा सॉरी के लोगों हम तो चाहते हैं कि हमें गोली मार दो। अच्छा। हमें गोली मार दो, हम सीने में गोली खाने के लिए राजी है, लेकिन हम लोगों के साथ किसी महिलाओं के साथ ऐसा होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्यों रही हैं, पहले ये बताइए, रो क्यों रही हैं? मुझे रोना इसीलिए, मैं मणिपुर की जब भी बात आते हैं ना मुझे रोना आता है, क्योंकि वो किसी की बेटी भी हो सकते हैं, किसी की बहू है, किसी की बीवी है वो, ठीक है। आज उनके साथ है, पता नहीं कल को किसके साथ हो सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, आज मणिपुर की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। साफ तौर पर मणिपुर के मुख्यमंत्री ने माफी मांग लिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन मणिपुर वासियों के खिलाफ जिस तरह से दुर्बरता हुई, जिस तरह से वहां पर महिलाओं के साथ शोषण, बलात्कार जैसी तमाम घटनाएं सामने आई, सोशल मीडिया पर लगातार मणिपुर ट्रेंड कर रहा था, तब भी सरकारें चुप थी और आज सीएम को जो है खुद माफी मांगना पड़ जाता है। अब इस चीज को लेकर आम जनता क्या सोचती है, आम जनता के बीच में इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल, क्या कहेंगे? अब मणिपुर के मुख्यमंत्री ने माफी मांग ली और कहा है छोड़ो पुरानी बातें, अब नई की शुरुआत। पूरा जो प्रदेश है आपके हाथ में हमने सौंपा है, ठीक है। पूरा देश को हमने बीजेपी के हाथ में दिया है, ठीक है। उसके बाद आप जब बलात्कार हो जाते हैं, खुलेआम महिलाओं को नंगा करके घुमा देते हैं और उसके बाद आप उस प्रदेश के मुखिया आके बोलते हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव एंड फॉरगेट। ये सिर्फ आई एम सॉरी बोलने से खत्म हो गए? उस महिला का इज्जत जो है गए हैं, आप वापस लेके आ सकते हो? खुलेआम जो पूरा देश ने देखा है, क्या उनको मान सम्मान उनको दे सकते हो आप? कि उनके साथ जो बर्बरता हुई है क्या उसको वापस कर सकते हो आप? जो सेना की बीवी थी, जो सेना हमारे लिए उस सीमा पे जाके खड़े होते हैं, हमारे लिए सीने पे गोली खाते हैं, दुश्मनों से लोहा लेते हैं, उस सेना की बीबी के साथ आप इस तरीके से बर्ताव करोगे? अब उसके बाद आप कहते हो कि आई एम सॉरी, पुराने साल चले गए, नया साल में सब कुछ भूल जाओ। ऐसा नहीं होता। ये नया पुराने साल में आपने जो कुछ किया है ना, पूरा देश ने देखा है। पूरा मणिपुर अभी तक आप शांत नहीं कर पा रहे हो और उसके बाद आप आके माफी मांग रहे हो। ऐसा माफी जो इज्जत चले जाने के बाद आप कहते हो कि माफ कर दो। तो आप मुझे ये बताइए कि इतना सेंसिटिव इश्यू है, ठीक है, उसके बाद अभी तक जो है बीजेपी की तरफ से, हाँ, ये लोग मणिपुर का मां नहीं बोलते, वहां पर प्रधानमंत्री जी नहीं पहुंच रहे और उसके बाद ये लोग कह रहे कि माफी मांग लो। हाँ, माफी मांगने से खत्म हो जाएंगे? किसी की बहू बेटी का इज्जत चले जाते हैं, खुलेआम तुम पूरा देश के सामने नंगा करके घुमाया और पूरा देश ने ये वीडियो देखा और उसके बाद कह रहे तुम माफ कर दो। ऐसे माफ हो जाते क्या? मेरी मणिपुर है, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, मुझे पता है क्या आग लगे हुए है वहाँ पर, किस तरीके से दर्द में जी रहे लोग, हमेशा किस तरीके की माहौल हो रहा है, उसके बाद भी आप इस तरीके से कर रहे हो। आप खुद समझिए, किसी की बहू और किसी की बेटी के साथ ऐसा होगा तो आप ऐसे बोल दोगे कि मुझे माफ कर दो? यहाँ पर तमाम लोग हैं, ये तमाम लोग हैं, इन लोगों से आप पूछिए कि क्या वो लोग माफ कर देंगे इनकी बेटी के साथ ऐसा होने के बाद? अगर मैं महिला हूँ, ठीक है, मैं माफ नहीं करूंगी। क्या इन देशवासियों से पूछिए क्या वो लोग माफ कर देंगे इनके? भैया माफ कर दोगे अपनी बहन के साथ? करेगा, कोई नहीं माफ करेगा। आप करोगे भैया? नहीं, आप करोगे भैया? उसको माफ नहीं कर देंगे। सुन लीजिए कि कोई किसी से भी आप पूछ लीजिए, यहाँ पर किसी से भी, कोई बीजेपी सपोर्टर भी हो ना, चाहे वो आम आदमी पार्टी, किसी पार्टी विशेष से आप पूछ लीजिए, वो सीधा यही बोलेंगे। आप खुद समझिए कि हमने आपको बागडोर जो है आपके हाथ में दिया है और उसके बाद हमने क्या चाहती है अब देश के प्रधानमंत्री जाकर माफी मांगे? क्यों नहीं माफी मांगना चाहिए? माफी मांगना चाहिए। बीजेपी का स्लोगन था ना, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इन्हीं का स्लोगन था ना। भाजपा महिलाओं के सम्मान में, भाजपा मैदान में, इन्हीं का स्लोगन था ना। फिर उसके बाद आपकी सरकार, आपकी डबल इंजन का सरकार होने के बाद वहां पर इस तरीके से हरकतें क्यों हो रहा है? और जब हुआ उसके बाद आज इतना टाइम हो गया, शांत क्यों नहीं हो रहे? तमाम वीडियो आते हैं, तमाम न्यूज वहां से आते हैं, दिखाई देते हैं, अभी तक शांत क्यों नहीं हो रहा है? मेरी सेना, मेरे देश की जो सेना है ना, इतना मजबूत है ना, घुस घुस से पाकिस्तान को मारते हैं, पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले हमारी सेना। क्या मणिपुर शांत नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, लेकिन ये लोग नहीं चाहते, नहीं चाहता, ये मोदी जी नहीं चाहते, अमित शाह ने ऐसा क्यों करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? उन्हीं की नाक के नीचे हो रहे हैं, उन्हीं की नाक के नीचे हो रहे हैं ना। मेरी नॉर्थ ईस्ट में जाके वो नॉर्थ ईस्ट वाले इनको इतना प्यार मोहब्बत करा, इतना सम्मान दिया, मान सम्मान दिया। यही मोदी जी जाते हैं ना कामाख्या मंदिर में। कामाख्या मंदिर में कौन सी महिला की पाठ को पूजा जाता है? गूगल करके देख लीजिए। माँ कामाख्या, माँ काली, माँ दुर्गा को आप पूजने वाले हैं, लेकिन यही
देश के अंदर जब महिलाओं के साथ खुलेआम बलात्कार होते हैं ना, तो हम सब पार्टियों में बढ़ जाते हैं। तो सीएम अब माफी मांग तो रहा है। क्या माफी मांगने से हो जाएंगे क्या? अब इज्जत आ जाएंगे? आप बताइए, आपकी बहन के साथ होता क्या? देखिए जो सीएम ने कहा, मैं तो उसी पे आ रहा हूँ, आप पर्सनल क्यों आ रही है? जो सीएम जिसने कहा, जो मणिपुर स्टेट के सीएम है, वो कह रहे हैं कि मैं माफी मांग रहा हूँ। माफी मांगने से खत्म हो जाएंगे, माफी मांगने से खत्म हो जाएंगे। वो बेटी जो जिनकी इस तरीके से इज्जत गया है, जिस तरीके खुलेआम इस तरीके से हुआ है, क्या माफी मांगने से खत्म हो जाएंगे? हमने आपको बागडोर दिया है ना, आप उसके बाद भी मणिपुर शांत क्यों नहीं है? अगर उसके बाद आप मणिपुर को शांत कर देते तब हम समझते, उसके बाद क्यों शांति नहीं हुआ? आज आप जब सालों की एंडिंग है, उसके बाद आपको याद आ रहा है कि मणिपुर शांत होना चाहिए, मणिपुर के सामने पूरा माफी मांग रहे। ये क्या, कौन सा लॉजिक है? आप मुझे बताइए ना। तो विपक्ष ने अपने राजनीति के लिए बस मणिपुर चलाया। इसमें विपक्ष पक्ष की बात नहीं है, ठीक है? इसमें ना तो विपक्ष की बात है ना तो पक्ष की बात है। इसमें जो सत्ता में है उनकी बात है। क्या विपक्ष वहाँ पर सत्ता में है? क्या वहाँ पर क्या विपक्ष सत्ता में है? आप मुझे बताइए। वहाँ पर विपक्ष सत्ता में नहीं है, ठीक है? तो आप खुद देखिए ना, इस तरीके से माहौल होने के बाद, इस तरीके से पूरी देश भर में उनकी बेइज्जती करने के बाद, पूरी तरीके से अब आप कह रहे हो कि माफी मांगे। इतना टाइम से आप कहाँ पर थे? इतना टाइम से मणिपुर को शांत करने की जगह आप कहाँ पर थे? आज आप माफी मांगने आ गए? हाँ, ये देश माफ नहीं करेंगे, ये देश बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। इस तरीके से जो आप कर रहे हैं ना, आप एक खुद बात बताइए, क्या किसी की बहू बेटी के साथ इस तरीके से होगा? क्या वो आके माफी मांग लेंगे तो खत्म हो जाएंगे? हाँ, क्या खत्म हो जाएंगे? लेकिन देखिए, साफ तौर पे हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि महिला सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने, और ऐसे में लगता है कि अब खुद ही जो है वो, अगर वहाँ के सीएम माफी मांग रहे हैं तो ये मोदी जी को भी दुख नहीं होगा? मोदी जी के हाथ में सब कुछ है। मुझे बार बार ना मेरे ऊपर वाला माला गरम मत करिए। मेरे ऊपर वाला माला गरम हो जाता है जब ये मणिपुर की बात आते हैं, ठीक है? मोदी जी क्या कहते हैं? आपने क्या बोला? महिला को सशक्त बनाया। महिला को सशक्त ऐसे बनाते हैं क्या? हाँ, महिला को सशक्त ऐसे बनाते हैं। मणिपुर का किसके हाथ में है? मणिपुर किसके पास में है? आप बताइए, हवा महिलाओं को ऐसे सशक्त बनाते हैं? कौन सी प्रदेश, कौन सी देश के अंदर आपने देखा है कि महिलाओं को इस तरीके से घुमा के सशक्त बनाते हैं? हाँ, जो आप बोल रहे हो कि मणिपुर के अंदर जो महिला को सशक्त बना, इनके स्लोगन बहुत हिट है। इनके स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में। इनके जो स्लोगन है ना, ये सुपर डुपर हिट है। इनके स्लोगन को देख के कोई भी आकर्षित हो जाएंगे, लेकिन इनके काम देखिए ना। मणिपुर में अब चुनाव होने वाला है, इसलिए माफी मांग रहे हैं। वही बात है, सारी चीजें, चाहे महिला सुरक्षा, ये लोग महिला के विरोधी है, महिला विरोधी है ये लोग। अभी आप देखिए कि किस तरीके से जब बिहार के अंदर ईश्वर अल्लाह तेरे नाम जब गाए थे भजन, मणिपुर की वहाँ पर जब सीता के नाम लिए थे, ठीक है? सीता के नाम से इनको दिक्कत है, अल्लाह के नाम से दिक्कत है इनको। महिला विरोधी है ये लोग। ये लोग कहते हैं कि महिला को सम्मान करते हैं। इनकी राज में तो महिलाओं के साथ जो हुआ ना, किसी की राज में ऐसा नहीं हुआ होगा। मैं जब से होश संभाली हूँ, शर्मसार कर दिया हम लोग। हम नॉर्थ ईस्ट वालों ने इनको इतना मान सम्मान और इज्जत दिया है, हम नॉर्थ ईस्ट वालों ने इनको अपनाया। लेकिन मेरे नॉर्थ ईस्ट का, मणिपुर के नाम पूरे देश भर में ऐसे उछाला इन लोगों ने, महिलाओं को इज्जत ऐसे उछाला कि कहीं मुंह देखने के लायक नहीं रहा ये लोग इनका। इसीलिए तो ये लोग कहाँ बोल पाएंगे? मोदी जी बोलते हैं मंगलसूत्र पे बात, मोदी जी कहते हैं कि भैंस चुरा लेंगे। या मोदी जी, आपको हमने इसीलिए चुना था। हाँ, एन बीरेन सिंह जो आज वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर है, वो कह रहे आई एम सॉरी। आपकी सॉरी आपके पास रखिए, हमें नहीं चाहिए ऐसा सॉरी। आई एम सॉरी बोलने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। कह रहे हैं कि मैं बार बार माफी मांगता हूं मणिपुर के लोगों। हम तो चाहते हैं कि हमें गोली मार दो। अच्छा। हमें गोली मार दो, हम सीने में गोली खाने के लिए राजी है। लेकिन हम लोगों के साथ, किसी महिलाओं के साथ ऐसा होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि तुम इस तरीके से बेइज्जत कर रहे हो, उस सेना की बीबी के साथ कर रहे हो, उसके बाद और एक दो तीन बच्चे की माँ के साथ इस तरीके से करा, उनके साथ गलत काम करा, और उसके बाद तुमने उसको जिंदा जला दिया। हाँ, तुम ऐसे करते रहोगे? तुम महिलाओं के साथ, महिलाओं को क्या खिलौना समझ रखा है तुमने? हाँ, तुम महिलाओं को जो मर्जी करोगे। क्या बच्चे जन्म देने वाले क्या मशीन होता है महिला? हाँ, तुम्हें महिला को इज्जत करना नहीं आते। तुम कहते हो भाजपा मैदान में है, महिला सुरक्षित है। रो क्यों रही है, पहले ये बताइए, रो क्यों रही है? मुझे रोना इसीलिए, मैं मणिपुर की जब भी बात आते हैं ना, मुझे रोना आता है, क्योंकि वो किसी की बेटी भी हो सकते हैं, किसी की बहू है, किसी की बीवी है वो, ठीक है? आज उनके साथ है, पता नहीं कल को किसके साथ हो सकते हैं। ये भाई से
पूछिए इनके भाई इनकी बहन अगर घर नहीं पहुंचते इनको डर लगता है कि नहीं, इनकी माँ जब रात को घर नहीं पहुंचते होंगे डर लगते है कि नहीं, डर लगते है भाई, डर लगते हैं, पूछे इनसे डर लगते हैं। आज ऐसा माहौल हो गया। और जब उनकी दिल से पूछे जिसकी बीवी होंगे जिसकी बेटी होंगे, आप बताइए कि कैसा होगा। मणिपुर के किसी लोगों से मेरी जब बात होते हैं वो बताते हैं कि पहाड़ की जो लोग है ना, पहाड़ी जो लोग है वो नीचे नहीं आ सकते, ठीक है, और नीचे के लोग ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। मुझे लगता है कि सीएम साहब ने भी जरूर कहीं ना कहीं उनके मन में दिल में कचोटा होगा, इसीलिए वो माफी मांग रहे हैं। देखिए मैं ऐसे माफी को मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करती हूँ, ठीक है, ये माफी हमें नहीं चाहिए। हमने आपको जिम्मेदारी दिए है, हमने आपको जिम्मेदारी दी देश प्रदेश का रक्षा करने के लिए, हमारे प्रदेश का रक्षा करने के लिए, ठीक है। अगर वो आप कह रहे हैं कि वो ऐसे हो गया, उसके बाद भी क्यों शांत नहीं हुआ मणिपुर, ये बताइए ना। उसके बाद तो शांत होना चाहिए ना, उसके बाद क्यों नहीं शांत हुआ। मेरी मणिपुर में आपको सीएम बनाया, ठीक है, उसके बाद शांत क्यों नहीं हुआ। हमारी देश शांत होना चाहिए था ना। अब शांत है अभी भी जो मैंने जितना भी खबर मिलते हैं उस हिसाब से तो अभी का इतना देखिए माहौल अभी भी शांत नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए, जो भी दिखाई देते हैं, ठीक है। लेकिन जो हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, कोई किसी के ऊपर पहाड़ियों से किसी ने शादी करानी से, तो वो हस्बैंड वाइफ भी नहीं मिल सकते। इस तरीके की माहौल वहाँ पर है। आप खुद बताइए, 1 साल से ज़्यादा हो गया कि वहाँ पर ऐसा वो माहौल होना नहीं चाहिए। शांत नहीं कर, हम शांति की अपील हम किससे करेंगे, किससे करेंगे। सिर्फ मोदी जी से, गृह मंत्री जी से करेंगे, रक्षा मंत्री जी से करेंगे, वहाँ के चीफ मिनिस्टर से करेंगे, उसके बाद हम किससे करेंगे, आप बताइए। सवाल ये भी उठता है कि एक ही बार सीएम साहब सोए और सीधा 31 दिसंबर की रात में जगते हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया। वही मैं कह रही हूँ, ऐसा क्या हुआ है। ये चुनाव आ रहे हैं, इसी वजह से इनको अभी लग रहा है कि भाई अभी तो करना पड़ेगा। ये इतना टाइम से कहाँ थे, इनकी विधायकी थे, मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ कि उनके विधायकी तो थे ना, जहाँ पर ये बहुत आग लगा दिया था घरों में, ऐसा कुछ हो रहा था जब मणिपुर में, तो ये लोग कहाँ थे तब कहाँ थे, तब माफी नहीं मांग सकते थे, तब शांत नहीं कर सकते। देखिए वहाँ पर अगर दूसरा सरकार होते तो हमें समझ में आते, अगर दूसरे सरकार होते ना तब हम मुझे समझ में आते हैं। जैसे कलकत्ता के अंदर ममता बनर्जी की सरकार है, ठीक है, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल का सरकार है, झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन का सरकार है। अगर वहाँ पर है कि मणिपुर जो है 2 सरकारों में आपस में 2 सरकारों के भेदभाव से और राजनीतिकरण से आपस में वहाँ की आम जनता, मेरे कहने का मतलब है अगर 2 अलग अलग सरकार होते तो समझ में आते कि एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। वहाँ पर तो क्या है, बीजेपी की सरकार है ना, केंद्र में भी है और वहाँ पर भी है, तो वहाँ पर काम करने में कहाँ दिक्कत आ रहे हैं। क्यों जनता के मुद्दे को घुमाने की कोशिश करे, क्यों कह रहे हैं कि ये विपक्ष का काम है। अगर विपक्ष का है तो पकड़ के लाओ ना उनको, किसने करवा रहे हैं। आप सत्ता में है ना, आपके हाथ में पावर है ना, आप पकड़िए उन लोगों को। अगर विपक्ष ने करवाया, अगर विपक्ष के ऊपर आरोप लगाने से नहीं चलेगा, पकड़ के लाइए, जिसने करा है उनको पकड़ के लाइए। आप जिसने अगर माहौल बिगाड़ है तो उनको पकड़ के लाइए, क्यों नहीं ला पा रहे। आपको हमने बड़ी इज्जत और सम्मान के साथ हमने अपने सत्ता संभालने के लिए दिया, और उसके बाद आप इस तरीके से महिला को माफ करेंगे, उन्हें माफ नहीं करेंगे। आप किसी से पूछ लीजिए, अगर माफ करेंगे तो कोई माफ नहीं करेंगे।